नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जोसोलॉजी में। दोस्तों, पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी से अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा से बुध और बुध से इलानंदन पुरुररवा का जन्म हुआ। पुरुररवा से आयु, आयु से राजा नहुष और नहुष से ययाति उत्पन्न हुए। ययाति से पुरु हुए और पुरु के वंश में भरत और भरत के कुल में राजा कुरु हुए। दोस्तों, कुरु के वंश में आगे चलकर राजा प्रतीप हुए, जिनके दूसरे पुत्र थे शांतनु। शांतनु का बड़ा भाई बचपन में ही शांत हो गया। शांतनु के गंगा से देवव्रत यानी भीष्म हुए। भीष्म ने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली थी, इसलिए यह वंश आगे नहीं चल सका। भीष्म अंतिम कौरव थे। यह वह काल था जबकि देवी और देवता धरती पर विचरण किया करते थे। किसी खास मंत्र द्वारा उनका आवाहन करने पर वे प्रकट हो जाया करते थे। देवताओं में इंद्र, वरुण, अश्वनी कुमार, वसुगण, आदित्यगण, रुद्र, सूर्य, मित्र, लक्ष्मी, सरस्वती, ब्रह्मा, शिव आदि सभी देवी देवताओं के कुल में से एक माँ गंगा भी है। गंगा ने क्यों किया था शांतनु से विवाह? पुत्र कामना से शांतनु के पिता महाराजा प्रतीप ने गंगा के किनारे तपस्या की। उनके तप, रूप और सौंदर्य पर मोहित होकर गंगा उनकी दाहिनी जंघा पर आकर बैठ गई और कहने लगी, राजन, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। मैं जानवी ऋषि की पुत्री गंगा हूँ। इस पर राजा प्रतीप ने कहा, गंगे, तुम मेरी दाहिनी जंघा पर बैठी हो, जबकि पत्नी को तो वामांगी होना चाहिए, यानी बाएं हिस्से पे बैठना चाहिए। दाहिनी जंघा तो पुत्र का प्रतीक है, अतः मैं तुम्हें अपने पुत्र वधू के रूप में स्वीकार करता हूँ। यह सुनकर गंगा वहाँ से चली गई। जब महाराज प्रतीप को पुत्र की प्राप्त हुई तो उन्होंने उसका नाम शांतनु रखा और इसी सांत्वना से गंगा का विवाह हुआ। गंगा से उन्हें 8 पुत्र मिले, जिनमें से 7 को गंगा नदी में बहा दिया गया और 8वें पुत्र को उन्होंने पाला पोसा। यही 8वां पुत्र बड़ा होकर भीष्म कहलाए। भीष्म का बचपन का नाम देवव्रत था। दोस्तों, शांतनु ने अपने पिता प्रतीप की आज्ञा से गंगा के पास जाकर उनसे विवाह करने के लिए निवेदन किया था। गंगा तो शांतनु के पिता पर आसक्त हुई थी। तब गंगा ने कहा, राजन, मैं आपके साथ विवाह करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको एक वचन देना होगा कि आप मेरे किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। शांतनु ने गंगा को वचन देकर विवाह तो कर लिया। गंगा के गर्भ से महाराज शांतनु को 8 पुत्र प्राप्त हुए, जिनमें से 7 को गंगा ने गंगा नदी में ही बहा दिया। वचन के बंधे होने के कारण शांतनु कभी कुछ नहीं बोल पाए। जब गंगा का 8वां पुत्र हुआ और वह उसे नदी में बहाने के लिए ले जाने लगी, तब राजा शांतनु से रहा नहीं गया और उन्होंने इस कार्य को करने से गंगा को रोक दिया। गंगा ने कहा, राजन, आपने अपनी प्रतिज्ञा भंग कर दी है, इसलिए अब मैं आपके पास नहीं रह सकती। इतना कहकर गंगा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। महाराजा शांतनु ने अपने उस पुत्र को पाला पोसा और उसका नाम देवव्रत रखा। देवव्रत के किशोरावस्था में होने पर उसे हस्तिनापुत्र का एक युवराज घोषित कर दिया। यही देवव्रत आगे चलकर भीष्म कहलाए। दोस्तों, एक बार धू नामक वसु ने वशिष्ठ ऋषि की कामधेनु का हरण कर लिया। इससे वशिष्ठ ऋषि ने धू से कहा कि ऐसा काम तो मनुष्य करते हैं, इसलिए तुम 8 वसु मनुष्य हो जाओ। यह सुनकर वसुओं ने घबराकर वशिष्ठ जी की प्रार्थना की तो उन्होंने कहा कि अन्य वसु तो वर्ष का अंत होने पर मेरे श्राप से छुटकारा पा जाएंगे, लेकिन इस धू को अपनी करनी का फल भोगना पड़ेगा और एक जन्म तक मनुष्य बनकर पीड़ा भोगनी होगी। यह सुनकर वसुओं ने गंगा जी के पास जाकर उनसे प्रार्थना की और वशिष्ठ जी के श्राप को
विस्तार से बताया और प्रार्थना की कि आप मृत लोक में अवतार लेकर हमें गर्भ में धारण करें और जो ही हम जन्म लेंगे हमें पानी में डुबो देना। इस तरह जल्दी से हम सभी मुक्त हो जाएंगे। गंगा माता ने उनकी विनती स्वीकार कर ली और वे युक्तिपूर्वक शांतनु राजा की पत्नी बन गई और शांतनु से वचन भी ले लिया। शांतनु से गंगा के गर्भ से पहले जो 7 पुत्र पैदा हुए उन्हें उत्पन्न होते ही गंगा में डुबो दिया गया, जिससे 7 वसु तो मुक्त हो गए, लेकिन 8वें में शांतनु ने गंगा को रोक लिया और इसका कारण जानना चाहा। गंगा जी ने राजा की बात मानकर वसुओं को वशिष्ठ के श्राप का हाल सुनाया। राजा ने उस 8वें पुत्र को डुबोने नहीं दिया और इस वचन भंगता के कारण गंगा के 8वें पुत्र को सौंप करके अंतर्ध्यान हो गई। यही बालक धू नामक वसु था। दोस्तों, एक दिन देवव्रत के पिता शांतनु यमुना के तट पर घूम रहे थे। उन्हें नदी में नाव चलाते हुए एक सुंदर कन्या नजर आई। शांतनु उस कन्या पर मुग्ध हो गए। महाराजा ने उसके पास जाकर पूछा, हे देवी, तुम कौन हो? उसने कहा, महाराज, मेरा नाम सत्यवती है और मैं एक निषाद कन्या हूँ। महाराज उसके रूप यौवन पर रीझ कर उसके पिता के पास पहुँचे और सत्यवती के साथ अपने विवाह का प्रस्ताव किया। इस पर धीवर ने कहा, राजन, मुझे अपनी कन्या का विवाह आपके साथ करने में कोई आपत्ति नहीं, किंतु मैं चाहता हूं कि मेरी कन्या के गर्भ से उत्पन्न हुए पुत्र को ही आप अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाएं, तो ही यह विवाह संभव हो पाएगा। निषाद के इन वचनों को सुनकर महाराज शांतनु चुपचाप हस्तिनापुर लौट आए और मन ही मन इस दुख से घुटने लगे। सत्यवती के वियोग में महाराज व्याकुल रहने लगे और उनका शरीर भी दुर्बल होने लगा। महाराज की इस दशा को देखकर